हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सी का दो पार्ट है। इसमें लेट 5 बी अ ग्रुप होमोमोर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G1 टू ग्रुप G2 एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ G1। ठीक है, सो दैट इफ H इज साइक्लिक देन phi H इज ऑल्सो साइक्लिक। ठीक है, फर्स्ट है। एंड सेकंड है, हाउ मेनी होमोमोर्फिज्म आर फ्रॉम देयर Z20 टू Z8, हाउ मेनी देयर आर ऑन टू Z8। ठीक है, ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उससे पहले हम डेफिनेशन, जो कि होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है ये समझ लेते हैं। बेसिकली होमोमोर्फिज्म जो होती है वो होता है हमारे पास, अगर फाई एक्स वाई इक्वल टू फाई एक्स फाई वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये फाई जो है होमोमोर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ लेट एच इक्वल टू एच। ठीक है, एच इक्वल टू एच, ये कि देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, एच जो है वो साइक्लिक ग्रुप है, तो हमने मान लिया कि एच जो है वो साइक्लिक ग्रुप है और जनरेटेड बाई एच है। ठीक है, दैट मीन्स every element of H can be written as s to the power n। ठीक है, तो यहाँ से नाउ दिस इमेज ऑफ H अंडर फाइव बेसिकली क्या हो गया, फाई H इक्वल टू फाई s to the power n, जहाँ पे n बिलोंग्स टू Z। ठीक है, नाउ बाई होमोमोर्फिज्म प्रॉपर्टी, देखो अगर ऐसे है फाई एच तो ये होगा फाई एच यानी कि हम इसको कर सकते हैं फाई एच का स्क्वायर इक्वल टू फाई एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं फाई एच टू द पावर एन इक्वल टू फाई एच का होल स्क्वायर एन। ठीक है, सो यहाँ से कह सकते हैं फाई एच इक्वल टू भी जो है वो जनरेट किया जा सकता है फाई एच से। ठीक है, इम्प्लाइज फाई एच इज ऑल्सो साइक्लिक। ठीक है ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पार्ट में हमें यही शो करना था। अब सेकंड पार्ट में हम जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास, हाउ मेनी होमोमोर्फिज्म आर, ये है हमारे पास, हाउ मेनी होमोमोर्फिज्म फ्रॉम Z20 टू Z8 एंड हाउ मेनी आर ऑन टू ठीक है, तो अब देखो होमोमोर्फिज्म निकालने के लिए क्या करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कुछ जनरल वे में समझे, a homomorphism between two cyclic groups, between two cyclic groups is is completely determined by where it send one। ठीक है, लेट, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, फाई वन इक्वल टू के बिलोंग्स टू Z8। ठीक है, देयर फोर एनी एन फाई एन इक्वल टू एन के मोड, यहाँ पे जो 8 पर डिपेंड है तो मोड 8। ठीक है, ये हो गया। नाउ
ठीक है। सिंस 20 congruent to 0 mod 20 in the domain, ठीक है। so we must have 520 equal to 0 in codomain, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, 20 k कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 8, ठीक है। 20 k कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 8, या अगर मैं इधर यहाँ से लिख सकता हूँ इसको 20 k। अब हमें देखना है इसके कोई सॉल्यूशन जो बन सकता हो, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 20 k, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। और हमें पता है 20 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड 8 होता है, ठीक है। तो अगर मैं, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। जब ये हो गया हमारे पास तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4 k कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ ना 16 k कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 8, ठीक है। माइनस कर दो 4 k कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 8, ठीक है। ये हो गया। इसका मतलब प्लस के मस्ट बी इवन, के मस्ट बी इवन, ठीक है। एंड अगर हम देखें इवन मॉड्यूलस नंबर जो है वो है हमारे पास 0 2 4 6, ठीक है। ये इवन है, ठीक है। प्लस 4 होमोमोर्फिज्म, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें नेक्स्ट पार्ट ऑन टू की, ठीक है। तो ऑन टू या सब्जेक्टिव कंडीशन, तो इसके लिए अगर देखें द मैप इज ऑन टू if the image generated by Z8, ठीक है। और this happens only if the GCD of k and 8 equal to 1, तो where value of the possibility क्या है, k equal to 1 possible, 3 possible, 5 possible, 7 possible, ठीक है। would would generated by Z8, बट अगर देखें तो ये हमारे पास है, बट यहाँ पे कोई होमोमोर्फिज्म नहीं है, बट none of these are even, ठीक है। even so implies no onto homomorphism, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।